मेरे देशवासियों, मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। काले धन के खिलाफ काम करने के लिए आपने मुझे कहा था कि नहीं कहा था? आपने मुझे कहा था तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऐसा तो नहीं था कि बस आपको ऐसे ही मुंह में पतासा आ जाएगा, ऐसा तो नहीं था ना। सबको मालूम था। जब मेरी पहली कैबिनेट में पहले ही दिन ऐसा बड़ा कड़ा निर्णय करता हूं तो पता नहीं था कि मैं आगे करने वाला हूं। मैंने देश को कभी अंधेरे में नहीं रखा है, मैंने देश को कभी गलतफहमी में नहीं रखा है। खुल करके बात कही है और ईमानदारी से। मैं धीरे धीरे देश की आर्थिक तबीयत सुधारने के लिए अलग अलग दवाइयां दे रहा था। धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा, मैं डोज धीरे धीरे बढ़ा रहा था। हमने एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किया। मनोहर जी वाला तो मैं नहीं कर सकता। दस महीने से काम पे लगा रहा। देश 50 दिन मेरी मदद करे, मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 10 महीने का सीक्रेट ऑपरेशन पर्दे के पीछे था और वो पर्दे के सामने आया 8 नवंबर को रात 8 बजे 1000 और 500 के नोट बंद करने के ऐलान के बाद। प्रधानमंत्री मोदी अगले ही दिन 3 दिनों की जापान यात्रा पर चले गए थे। यानी कल रात जब पीएम जापान से लौटे तब तक देश में काफी कुछ बदल चुका था। इस बीच एक बड़ा सवाल लगातार पूरे देश में तैरता रहा कि इतनी खुफिया तैयारी आखिर हुई कैसे। इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री ने दिया। आज पीएम ने कहा कि काले धन के खिलाफ जो कड़ा कदम उठाया गया है, उन्होंने सरकार बनने के साथ ही इस बात के संकेत देना शुरू कर दिए थे। और ये बात कि काले धन वालों ने या तो उनका इशारा समझा नहीं या फिर समझकर भी हल्के में ले लिया। 8 नवंबर 2016 500 रुपए और 1000 रुपए अमान्य होगी। 8 तारीख रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं। गोलियां नहीं मिल रही। ये तो बस शुरुआत थी। 1500 के नोट बंद करने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार देश की जमीन पर अपना भाषण दिया तो अपने सीक्रेट प्लान की पूरी तैयारी के बारे में बता दिया। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, 2014 में आपने वोट दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया था कि नहीं दिया था? आप मुझे बताइए। आपने ये काम करने के लिए मुझे कहा था कि नहीं कहा था? काले धन के खिलाफ काम करने के लिए आपने मुझे कहा था कि नहीं कहा था? आपने मुझे कहा था तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से किसी को चौंकना नहीं चाहिए। संकेत तो सरकार बनने के बाद ही दे दिए थे। ये सरकार बनने के तुरंत बाद हमने एक सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, एसआईटी। दुनिया में कहां ये कारोबार चल रहा है, इस पर ये टीम काम कर रही है और हर 6 महीने वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है। ये काम पहले वाली सरकारें टालती रही थी, हमने किया। अपने यहां कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने में। जब मेरी पहली कैबिनेट में पहले ही दिन ऐसा बड़ा कड़ा निर्णय करता हूं तो पता नहीं था कि मैं आगे करने वाला हूं। मैंने छुपाया था क्या? कुछ नहीं छुपाया मैंने। प्रधानमंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर साफ किया कि उनकी तरफ से किसी को कभी गुमराह नहीं किया गया। हर बार मैंने ये बात कही है और आज मैं आपको इसका ब्यौरा दे रहा हूं। देश मुझे सुन रहा है। मैंने देश को कभी अंधेरे में नहीं रखा है, मैंने देश को कभी गलतफहमी में नहीं रखा है। खुल करके बात कही है और ईमानदारी से। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि उनके सरकार की कार्यशैली ये बताने के लिए काफी थी कि आगे कड़े कदम उठाए जाएंगे और अपने भाषण में इस सख्ती का जिक्र करते हुए पीएम खुद नरम भी पड़ गए। ये सारा देख करके समझ नहीं आता था कि मोदी क्या करेगा आगे। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी आकर के चला जाएगा। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं हूं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। गोवा की सभा में पीएम ने अपने विरोधियों को चुनौती दी कि वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बाल नोच लेंगे तो मोदी डर जाएगा, अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डर पाएगा। जनधन अकाउंट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी का ब्लूप्रिंट तो तभी से अमल में आने लगा था जब खाते खुलवाए जा रहे थे। उस समय लोगों को समझ नहीं आया कि मोदी बैंक अकाउंट खोला कर रहा है। अब लोगों को समझ आएगा ये बैंक अकाउंट का क्या फायदा होने वाला है। करीब 20 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोले। अपने भाषण में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि सरकार ने इशारे तो तमाम किए, फिर भी कोई ना समझ पाए तो क्या किया जाए। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, जैसे हर पॉलिटिकल काम होता है वैसे पॉलिटिकल काम नहीं था। मैं धीरे धीरे देश की आर्थिक तबीयत सुधारने के लिए अलग अलग दवाइयां दे रहा था। धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा, मैं डोज धीरे धीरे बढ़ा रहा था। अब देश में इतनी बड़ी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी चल रही थी तो उसे छिपाना तो जरूरी था। इसके लिए पीएम ने एक खास टीम बना रखी थी। हमने एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किया।
मनोहर जी वाला तो मैं नहीं कर सकता। 10 महीने से काम पे लगा रहा, एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना बड़ा सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते हैं साहब, पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। आगे हम आपको दिखाएंगे कि अपने सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों को कैसे चित किया और कैसे कहा कि इस देश में ईमानदार लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अनिल पाटिल, जी मीडिया, पणजी, गोवा। इतना तो आप समझ गए होंगे कि रातों रात ये फैसला नहीं लिया गया। 10 महीने का सीक्रेट ऑपरेशन, 10 महीने का, और हमें यहाँ हफ्ते भर इंतजार करना है हालात ठीक ठाक हो जाने का। आप रेशियो देख लीजिए। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश से 50 दिन मांगे। पीएम ने कहा कि 30 दिसंबर तक लोग उनका साथ दें, और अगर उसके बाद किसी को उनकी नीयत में खोट नजर आती है तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। आपको दिखाते हैं वो अपील। हम पीएम मोदी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जियो के लिए खड़े हो सकते हैं, मेगा सेल के लिए खड़े हो सकते हैं, हर चीज़ के लिए खड़े हो सकते हैं। अपने देश के लिए थोड़ा सा अगर सहना पड़ रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। तो अगर हम थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर भी लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। और रोडीज के शो के लिए 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े सकते, तो यहाँ तो सिर्फ 50 दिन के लिए मोदी जी ने कहा है। देश एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन लगाए खड़ा है। अपने ही पैसे लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोग परेशान तो हैं, लेकिन संयम बना हुआ है। लोग मुसीबत झेल रहे हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे हैं। लोग गुस्सा भी हैं, लेकिन देश के साथ हैं। मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। जी न्यूज ने प्रधानमंत्री मोदी की 50 दिन वाली प्रतिज्ञा पर देश का मिजाज समझने के लिए सड़कों पर खड़े लोगों से बात की। ये जानने की कोशिश की कि क्या हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी की इस 50 दिन वाली प्रतिज्ञा के साथ है या नहीं। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम के साथ है। काले धन के खिलाफ शुरू हुए इस सबसे बड़े ऑपरेशन पर पीएम का साथ देंगे। कैंसर हो जाता है ना सर, उसको ठीक करने के लिए कीमो चढ़ानी पड़ती है। उसे पता होता है शरीर काला होगा, बाल झड़ेंगे, मगर ये संतुष्टि होती है उससे कैंसर खत्म हो रहा है। बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश अब आजाद हो रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री बेहद अहम कदम उठा रहे हैं और वो उनके फैसले के साथ है। 60 वर्ष की जिंदगी रहती है हमारी एवरेज इंडियंस की, क्या उसमें से 50 दिन देना कोई कठिन है जो आज आपके प्रधानमंत्री ने मांगे हैं। और देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव से पहले जब वो चुनाव लड़ता है तो वो शायद किसी पार्टी का होता है, लेकिन एक बार जब वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में आ गया, वो कांग्रेसियों का भी प्रधानमंत्री है, कम्युनिस्टों का भी है, बीजेपी का भी है, सबका है। वो देश का प्रधानमंत्री है, आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। जो तस्वीरें पिछले 4 दिन से दिखाई दे रही हैं, वो फिर नोटों को बैन करने के बाद आए पहले रविवार को भी दिखाई दी। लाइनों में खड़े लोगों को किसी ने केले बांटे तो किसी ने चाय पिलाई। सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनको एक एनर्जी मिले। थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग मोदी जी के साथ हैं। भूखा भी रहना पड़ेगा तब भी रहेंगे, भूखे रह के भी उनका साथ देंगे। देश की व्यवस्था के लिए ये करना जरूरी था। हमने अपने संगठन को भी बोला है कि सब जगह आप बिस्किट खिलाइए, उनको जूस पिलाइए, पानी पिलाइए, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनकी फार्म भरने में मदद कीजिए। लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूछा 50 दिन ही क्यों, सरकार 2.5 साल से क्या कर रही थी। कांग्रेस ने नोटबंदी पर राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस भी दिया हुआ है। कौन सा भ्रष्टाचार है? जो लोग कतारों में खड़े हैं वो भ्रष्ट लोग हैं, वो आतंकवादियों के समर्थक हैं। क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री? कौन लोग हैं लाइन में?
जो 4-4 हज़ार रुपए के लिए 3 दिन से खड़े हैं, प्रधानमंत्री को सोच के संतुलित ढंग से बात करें। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के भाषण और मंशा पर सवाल उठाए। कई हजार करोड़ रुपए में चुनाव जीत करके आए हुए प्रधानमंत्री से ये आशा कैसे करें, जिसका 2.5 वर्ष का कार्यकाल भी गुजर गया हो, कि अच्छे दिन आएंगे। जो काले धन के खिलाफ हैं वो इस कदम की सराहना कर रहे हैं, जो काले धन के पक्ष में हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष की आवाज है जो कहती है कि फैसले से काला धन रखने वाले नहीं, आम आदमी परेशान है। दूसरी तरफ सड़क पर खड़ा आम आदमी खुद कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री को 50 दिन देने को तैयार है। छुट्टी वाले दिन लोग सुबह से ही एटीएम और बैंकों के बाहर जुटने शुरू हो गए थे। आने वाले बेहतर कल के लिए आज की परेशानियां झेलने को लोग तैयार थे। दिल्ली से रवि त्रिपाठी, ब्रह्मप्रकाश दुबे, रूफी जैदी, राजुल राज के साथ मुंबई से नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया। पीएम मोदी ने आज पूरे देश के सामने कहा कि ईमानदार लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पीएम ने यह भी कहा कि उनका अभियान जरूर कामयाब होगा, क्योंकि इस अभियान के साथ आम लोग जुड़े हुए हैं और इसके लिए उन्होंने जनता से आशीर्वाद भी मांगा। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी के स्थान में मेरा साथ दीजिए। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। ये काम करने भी लगा है। हो सकता है आप लंबी लंबी कतारों में लग रहे हों, लेकिन जो लोग काला धन छिपा कर बैठे हुए हैं वो कतार लगा रहे हैं गंगा में पैसों की। ये वो दिन है जो आने वाले बहुत टाइम तक हमें सुकून पहुंचाएगा, अगर सब कुछ ठीक हुआ।